हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज हम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे, वो भी कूलम्ब्स लॉ। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, तो जो लोग क्लास 12 का वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। लाइक कमेंट करने से क्या है, हौसला बढ़ता है, नई ऊर्जा के साथ हम आपसे मिल सकते हैं और तेज बोल सकते हैं। तो बहरहाल फिर हम लौटते हैं। तो इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि लाइक चार्जेज मतलब सेम नेचर के चार्जेज, दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन ये कितना रिपेल करते हैं, कितना आकर्षित करते हैं, इस जानकारी के लिए हमें कूलाम का नियम अब पढ़ना ही होगा और ये बहुत जरूरी है। यहीं से बोर्ड का ज्यादा जरूरी शुरू हो रहा है। तो देखते हैं। तो कूलाम ने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्थिर चार्ज के लिए लागू होता है, रेस्ट चार्ज के लिए लागू होता है। और कूलाम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, मतलब बिंदु द्रव्यमान के लिए ही लागू होता है। बिंदु द्रव्यमान की इसकी इंपॉर्टेंस आगे पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। बिंदु द्रव्यमान के लिए ही पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है कूलाम का नियम। तो ये कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच कार्य करने वाला अट्रैक्शन अथवा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब उसी रेखा पर, उसी लाइन पर कार्य करता है। तो जो पॉइंट चार्ज जो कि स्थिर अवस्था में है, इनके बीच कार्य करने वाला अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीपल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही हमारा कूलाम का नियम है। तो हम यहाँ फिगर में Q1 Q2 दो सेम चार्ज लिए, सेम चार्ज मतलब दोनों प्लस प्लस है, तो जाहिर है कि ये दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये Q2 वाला चार्ज Q1 को रिपेल कर देगा। तो F1 वेक्टर F1 ड्यू टू 2, मतलब Q1 पर बल जो कार्य कर रहा है Q2 के कारण कर रहा है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो F1 2 इसे कहा गया है। अब यहां फिगर में दिखाया गया है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो यह शॉर्ट में इसे कह देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो एक दूसरे को रिपेल करते, एक इधर गया एक इधर गया। तो ये जो है वेक्टर रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं तो वेक्टर F1 2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2 1। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये यहां ऋण चिन्ह लगेगा, अपोजिट वेक्टर है। तो जो जिनका इंटर में जो लोग अब पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिनका वेक्टर कमजोर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 11th में हम वेक्टर पढ़ा चुके हैं, वहां जाके वेक्टर का विधिवत अध्ययन कर ले और उसकी उपयोगिता पूरे फिजिक्स में हमेशा बनी रहेगी। तो वेक्टर आपको पढ़ना ही होगा, आपके लिए क्लास 11th से पढ़ डालें, वहां वेक्टर पढ़ाया जा चुका है। हाँ, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड वो क्या है, वो सेम है। मैग्नीट्यूड जितना फोर्स चार्ज, एक वाला चार्ज कम है दूसरा ज्यादा है, कोई यहाँ अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता है। छोटा आवेश है या बहुत ज्यादा आवेश है, एक दूसरे को सेम बल से रिपेल करते हैं या सेम बल से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को समान बल से अट्रैक्ट करते हैं। जितने बल से सूर्य पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी भी उतने ही बल से सूर्य को खींचती है। ये नहीं कोई द्रव्यमान ज्यादा है तो बल का दुरुपयोग करेगा, ज्यादा बल से खींचेगा। तो जो नेचर में हो रहा है वही हमारे फिजिक्स में होता है। नेचर इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स, ध्यान दें। तो जो नेचर में सत्यता है, तो ये नहीं कि ये बल मैग्नीट्यूड में, परिमाण में ये क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहां माइनस चिन्ह आया है।
तो ये फिगर के बारे में हमें समझाना था। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच पॉइंट चार्ज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच कार्य करने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर होता है। जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब तो ये डिफरेंशिएशन जो है हम लोग इंग्लिश में दिखते हैं। तो टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज रिपेल और अट्रैक्ट। रिपेल मतलब अगर वो सेम नेचर के हैं, दोनों प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो क्या करेंगे, यही फोर्स अंदर की ओर वर्क करने लगेगा। रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of charges के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज और, दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो ये फोर्स एक्ट करता है, वर्क करता है, काम करता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर या बाहर की ओर वर्क करता है। तो ये डिफिनेशन में इतना है। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग बच्चों यहाँ स्मॉल लेटर में के लिखें, स्मॉल लेटर में ही के लिखें आप, क्योंकि आगे हम कैपिटल लेटर में के लिखेंगे उसका मतलब जो है दूसरा हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, व्हिच डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। इनका कहना ये के जो है यहाँ पे यूनिट पर डिपेंड करता है। तो एक बार कूलम के नियम की परिभाषा एक बार हिंदी में और सुन लें। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यही कूलम का नियम है। दो स्थिर बिंदु आवेश कहना है, क्योंकि आपको थ्योरी हम बता चुके हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। और यहाँ पॉइंट चार्ज भी कहना बहुत जरूरी है। कूलम्स लाइक वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ के जो है मीडियम की प्रॉपर्टी लेके आया है। अगर हम लोग इसके बीच क्या कर दें, दोनों आवेशों के बीच एयर हो, वायु या वैक्यूम हो, एयर और वैक्यूम या निर्वात हो या एयर हो, ऐसी दशा में चार्ज की यूनिट कूलम होगी। SI मात्रक में कूलम ले लेते हैं और डिस्टेंस मीटर में हो जाएगा। फोर्स का यूनिट जो हो जाएगा वो न्यूटन होगा। तब जो के की वैल्यू आई है अगर इतना ले लिया जाए तब तो हाँ विद्यार्थी, तो हम कूलम का नियम पढ़ रहे थे, तो आपको ये बताए कि 2 पॉइंट चार्ज जो है वो वैक्यूम हो या उनके बीच एयर हो और चार्ज का यूनिट कूलम हो और डिस्टेंस की यूनिट मीटर हो, तो बाय एक्सपेरिमेंट के की जो वैल्यू आती है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है स्मॉल लेटर में के की, वो 9 × 10⁹ आता है। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। अगर आपको ये भूल रहा है कि ये यूनिट कहाँ से आया, यूनिट है F = 1/F =
अभी हमारा आया था के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो के की यूनिट होगी एफ गुणे आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ये यहां से रखा गया है। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज है और ये वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हैं तो उनके बीच तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान सी कूलम स्क्वायर। तो ये होता है। तो अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू इतना होता है, देयरफॉर इसलिए द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर इज, अगर 2 पॉइंट चार्ज एयर में स्थित है तो उनके बीच जो फोर्स कार्य करेगा एफ इक्वल टू कितना, तो एफ इक्वल टू कार्य करेगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना न्यूटन फोर्स कार्य करेगा, इतना न्यूटन फोर्स कार्य करेगा। तो ये आपका मेन सूत्र आपका ये आया था। तो बाय एक्सपेरिमेंट अगर उनके बीच एयर है, जो स्मॉल लीटर में के है वास्तव में बच्चों ये मीडियम की प्रॉपर्टी लेकर आया है, मीडियम की प्रॉपर्टी लेकर आया है। तो बीच के मीडियम पर निर्भर करेगा। तो बीच का मीडियम है एयर। एयर के लिए एक्सपेरिमेंट करने पर जो के का मान आ रहा है वो 9 गुणे 10⁹ आता है, 9 इंटू 10⁹ आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर आता है। तो ये फोर्स का ये सूत्र हुआ। अगर ये सूत्र है तो यहां से इस फार्मूले की सहायता से एक कूलम का डिफिनेशन भी ज्ञात किया जा सकता है। इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, R इक्वल टू 1 मीटर, R इक्वल टू 1 मीटर, देन फोर्स F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, मतलब ये है कि दो चार्ज 2 पॉइंट चार्ज अगर 1 मीटर की दूरी पर हों और उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है 2 इक्वल पॉइंट चार्ज अगर 1 मीटर की दूरी पर है और उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स लगे वो 9 गुणे 10⁹ न्यूटन का लगे, तो आवेश की मात्रा एक कूलम के क्या होगी, बराबर होगी। ये मैं कह रहा हूं। तो यहां से देखिए बच्चों, ये हेडिंग जो है बड़े छोटे में भी पढ़ाया जा सकता है, किताब में बहुत छोटे से दिया रहता है, टीचर भी छोटे से बता देते हैं, लेकिन हर पॉइंट को कवर करने के लिए जाहिर है कि थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये बात जो मैं बोला हूं, इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड R इक्वल टू 1 मीटर, देन F इक्वल टू इतना न्यूटन। हेंस अब एक कूलम परिभाषा है, 1 कूलम इज दैट चार्ज, 1 कूलम इज दैट चार्ज which when placed at distance of 1 मीटर। 1 कूलम वह चार्ज है which when placed at a distance of 1 मीटर, जब वो 1 मीटर दूरी पर हो, फ्रॉम एंड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इन वैक्यूम, तो वो चार्ज इक्वल हो मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो और वैक्यूम में स्थित हो, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे विद ए फोर्स ऑफ 9 गुणे 10⁹ न्यूटन। तो मैं फिर कह रहा हूं सामान्य भाषा में, बोलचाली भाषा में, कि 2 इक्वल पॉइंट चार्ज जो है 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके भी जो फोर्स वर्क करता हो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन कार्य करता हो, तो ये तब संभव पॉसिबल होगा जबकि दोनों चार्ज कितने हों, 1 कूलम के हों। तो 1 कूलम की डिफिनेशन यहां से आपका निकल सकता है। तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, ये चीज जो है लोग नहीं बताते, नहीं लिखा रहता है, नहीं केयर करते, बहरहाल हम यहां से कर दिए आपका। तो अब के बारे में फिर लौटते हैं। दिस कांस्टेंट के इज ऑफ्टन राइटन एज 1/4πε0। ध्यान दें, जो आपका ये के कांस्टेंट है जिसके स्थान पे आपने ये वैल्यू लिखा है, इसके स्थान पर सुविधा के लिए लिखा जाता है, इसके स्थान पर सुविधा के लिए लिखा जाता है 1/4πε0 लिखा जाता है। वेयर एप्सिलॉन0, देखो एप्सिलॉन0 ये है संकेत हो गया, इसे एप्सिलॉन0 कहते हैं। एप्सिलॉन0 NOUGHT ये हमेशा प्रयोग होगा, आप जान लीजिए। वेयर एप्सिलॉन0 इज द अदर कांस्टेंट हुज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है हुज कॉल्ड
इसे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अदर कांस्टेंट हुज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका मान होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां होना चाहिए हुज कॉल्ड परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस SPECE। हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो 9 × 10⁻, अब ये इतने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, ये अनायास भीड़ किए हुए है, इसका हमें कोई काम नहीं। ये तो ऐसे बता दिए, डिफिनीशन इसकी यहाँ की सहायता से निकल सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इसके स्थान पे बच्चों लिखा जा सकता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इतना है। Where एप्सिलॉन नॉट, देखो यहां लिखा है where एप्सिलॉन नॉट इज अदर कांस्टेंट। मैं फिर लिख देता हूं where एप्सिलॉन नॉट इज द अदर कांस्टेंट called permittivity of free space। permittivity of free space। तो इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जिसे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसी को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के स्थान पे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। The value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10⁻12 होता है। जैसे इतने का मान होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो ये है कि किसके स्थान पे आया है, सॉरी इसके स्थान पर, तो 1/4πε0 के स्थान पर आया है कितना, 1 मिनट, यस 1/4πε0 के स्थान पे आया है 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर/ कूलम स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ आएगा तो ये नीचे आएगा। तो अगर कोई वैल्यू निकालना चाहे तो एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, तो ये यहाँ कर दो, ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4π × 9 × 10⁻9। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर/ कूलम स्क्वायर होगा। तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसका जो यूनिट आएगा कूलम स्क्वायर/ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सलूशन करने पर जो आ रहा है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर/ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इतनी वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो ध्यान दें, तो ये कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बता दिए हैं, और यहाँ डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देंगे हम, कितना, इतना कूलम स्क्वायर 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर/ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच वैक्यूम है या एयर है, तो ऐसी दशा में फोर्स F = हमारा आया 1/4πε0 Q1 Q2/R²। हम मानते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें हैं और सब कुछ क्लियर करना पड़ता है, इसलिए भीड़ भाड़ आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह हल करते समय सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया। ये तो तब है जब उनके बीच क्या हो, एयर हो। और फिर इफ सम डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर
इंसुलेटर जिन्हें कहते हैं। अचालक पदार्थ जैसे कागज हुआ, मोम हुआ, गत्ता हुआ, लकड़ी, ईटा, पत्थर, कुछ भी हो, बीच में दो चार्जों के बीच में रख दिया जाए, अखबार रख दिया जाए, तो अखबार रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर को क्या होता है, अट्रैक्शन प्रकल्सन, जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स है उसकी मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर बीच में कोई चीज रख दिया जाए। तो वही कह रहा है, इफ सम डाई इलेक्ट्रिक्स, उसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं या परावैद्युतांक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं, इज प्रेजेंट, उपस्थित है, इन द स्पेस बिटवीन द चार्ज, दो चार्ज जो है आप Q1 Q2 जो आप यहाँ लिए हैं, इनके बीच क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक हो, इंसुलेटर हो, मतलब अखबार हुआ, किताब हुआ, कुछ भी इस टाइप की चीज है, पानी हुआ, तो जितना इस टाइप चीज भर देंगे बीच में, तो जाहिर है कि उनके बीच फोर्स का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा वो देखते हैं। तो ऐसी दशा में एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम एप्सिलॉन केवल प्रयोग करते हैं। किताब में केवल एप्सिलॉन लिखा है, तो आप भी चाहो तो एप्सिलॉन लिखो, हम इसे बाद में एप्सिलॉन लिख देंगे। चलो यही लिखते हैं, ठीक है। किताब में यही लिखा है एप्सिलॉन। तो वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो जैसे एप्सिलॉन नॉट को आप कहे थे वायु या निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक उसी प्रकार चार्जों के बीच में अगर कोई मीडियम आप रख देते हैं तो ऐसी दशा में फोर्स का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये इनके बीच इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को कम करता है। देखें यहाँ पे, तो ये एप्सिलॉन नॉट के स्थान में क्या प्रयोग होगा, एप्सिलॉन प्रयोग होगा, जिससे माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को वायु निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, जबकि केवल एप्सिलॉन रहे तो ये माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं। तो ध्यान दें, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो जहां एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम कहा जाता है, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान दें, फॉर वैक्यूम और एयर, एयर के लिए अगर एयर है दोनों चार्ज के बीच तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों एक ही के क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉर अदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम है अगर, तो ये एप्सिलॉन, ये एम लिखने से पता चलता है मीडियम है और कोई बात नहीं। यहाँ नॉट के लिए नॉट लगा ही है तो पता चल जाता है। तो आगे न्यूमेरिकल लगाते समय एप्सिलॉन के स्थान पे एप्सिलॉन एम प्रयोग करेंगे, मतलब पता चलेगा मीडियम के लिए है। हाँ ध्यान दें, तो फॉर अदर मीडियम, कोई दूसरा एयर के अलावा, एयर और वैक्यूम के अतिरिक्त कोई मीडियम है, तो ऐसे केस में एप्सिलॉन इक्वल टू होगा के एप्सिलॉन नॉट। अब के क्या चीज है, के जो पदार्थ भरेंगे उसका परावैद्युतांक है। तो जैसे वाटर का उसका परावैद्युतांक है, वो वैल्यू दिया रहता है, तो वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। फॉर एयर और वैक्यूम के लिए के का मान कितना होता है, 1। और दुनिया में जितने पदार्थ हैं सबके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। जब के लिए के का मान 1 से अधिक होता है तो जाहिर है कि फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और के का मान 1 से अधिक होता है। के बारे में यहां थ्योरी कहा गया है, तो वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जहां के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे परावैद्युतांक हिंदी में कहते हैं या अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, के का एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी चाहे के का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कहा गया है तो इसका मतलब ये के है, एक ही बात दोनों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन आर। तो ये संकेत प्रयोग होता है न्यूमेरिकल में, तो इसका विस्तृत अध्ययन हमको जो है करना है। तो
तो मानते हैं इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, कई चीज की जानकारी, कई नए नाम हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार अभ्यास करेंगे, बार बार अक्षर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाद में वही चीज हमें क्या अच्छा लगने लगेगा। तो एक बार ध्यान से पढ़ें और आंख बंद करके सो जाएं, और दिमाग से जितना आप पढ़ें वो सोचें। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सक्सेस होना निश्चित हो जाएगा। ध्यान दें, इसे आप लोग उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, तो जब यहाँ पे मीडियम के लिए यहाँ था आया था एप्सिलॉन, मीडियम के लिए क्या आया था, एप्सिलॉन आया था। एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे मैं के एप्सिलॉन नॉट भी अब लिख सकता हूँ। और ये थ्योरी है बच्चों कि वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। के का मान 1 रख देंगे फिर पहला वाला सूत्र आ जाएगा जो हम लोग वैक्यूम के लिए किए थे। पहला वाला सूत्र F = 1/4 इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां मैं लिखा हूं फॉर ऑल डाई इलेक्ट्रिक्स, जो जितने परावैद्युतांक हैं आपके यहां, वो द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, सभी के लिए के का मान 1 से अधिक है। सभी के लिए के का मान 1 से अधिक है। जैसे यहाँ कोई रख दिए के का मान किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, तो फोर्स पहले से 1/3 रह जाएगा। अगर एयर में 15 न्यूटन है तो के बराबर 3 रख दिए तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो दो चार्जों के बीच में अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो वो जो है, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को कम करता है, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कम हो जाता है। के का मान जितना होगा, 2 होगा तो आधा हो जाएगा फोर्स पहले की तुलना में, के का मान 3 होगा तो पहले की तुलना में फोर्स 1/3 हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी के रिलेटिव परमिटिविटी या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों एक ही चीज है। इनमें और परमिटिविटी में एक रिलेशन डेरिवेशन हम करेंगे, उसको बढ़िया समझाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे, तब इसको एक अलग हेडिंग में हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ बच्चों इतना ही। अब इसमें हम कुछ और अध्ययन करते हैं, तो इसको हम आने वाले कल, उम्मीद है कल ही, अलग हेडिंग में इसको आपको समझाएंगे विधिवत। तो आप ये फार्मूला आप उतार लीजिए। तो इसमें कई नया नाम आया है, तो भीड़ की वजह से आप बिल्कुल ना परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 बार खाली पढ़ लेंगे तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और अभ्यास हो जाएगा। तो इसमें अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो अभी एप्सिलॉन नॉट हम लोग बच्चों पढ़े हैं, उसका यूनिट और डायमेंशंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। तो मान लो यही हमारा फार्मूला है, या बराबर हमको ये फार्मूला दिया है। इसी फार्मूले से चाहे एप्सिलॉन नॉट कहे या एप्सिलॉन भी कह दे अगर यहाँ, तब भी उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि जो के आएगा या रिलेटिव परमिटिविटी आएगा वो डायमेंशन लेस है, तो वो एक दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूले से निकालो, ये यहां कर दो तो एफ नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला बना, एफ यहां कर देंगे तो एफ नीचे आ जाएगा और कोई मतलब नहीं। तो 1/4 पाई इसका कोई यूनिट नहीं है और इसी को लिखना है। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, COULOMB, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। इतना बच्चों आया। ये तो हो गया यूनिट।
मैं यूनिट फिर कह रहा हूं, जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं अगर पूरा वर्ड में आप लिखते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर लिखना चाहिए, अगर सिंगल वर्ड में लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए। ये ध्यान दे, जो साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे कूलाम, न्यूटन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो यूनिट हो गया बच्चों, ये फार्मूले से मैं रख दिया। डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम क्यू इक्वल टू IIT, तो हो जाएगा A इंटू टी। मैं ठीक लिखा हूं ना, कोई दिक्कत? एप्सिलॉन इधर गया तो ये नीचे आएगा, फोर्स, ठीक तो है। AT तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, अपॉन न्यूटन का हो जाएगा mL⁻², मीटर स्क्वायर का ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये चीज यहां से हो जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी देखें, तो यह साइलेंट इक्वल टू ये आपका आया। तो अब सबको एक में करके ऊपर ले जाओ, तो m ऊपर अकेला है, ऊपर जाएगा, m⁻⁻1 होगा। l⁻3 नीचे है, ऊपर जाएगा, l⁻3 हो जाएगा, और t⁻2 नीचे है, ऊपर जाएगा, +2, 2 पहले से है, तो t का पावर तो हो गया 4 और a स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया, एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, या डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।